देखिए दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि जो फ़ॉरेन पॉलिसी का सब्जेक्ट है वो तो 6 सेमेस्टर का है, तो 5 सेमेस्टर मैं क्यों लिखकर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, आपकी कन्फ्यूज़न बिल्कुल जायज़ है। तो अभी मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा, सारी बातें आप हम करेंगे, बस वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लेना। देखिए, डेट शीट के द्वारा मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि 5th सेमेस्टर में आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। तो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 2 आपके कोर पेपर हैं और 2 कोर पेपर फिक्स हैं। डेट शीट के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला आपका जो कोर पेपर है वो है क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी का। क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी का 5th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस का, एक आपका फिक्स है। इसके अलावा आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यहाँ देख पा रहे होंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट। ये भी आपका एक कोर पेपर है 5th सेमेस्टर का और ये भी कंफर्म है कि ये आपका सब्जेक्ट है। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने खुद ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी, आपकी गलती इसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आपके अब दो पेपर होंगे जो होंगे। एक होगा आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का, इलेक्टिव 1 का। तो 2 पेपर हैं आपके DSE के, जिसमें से पहला है आपका देखो, DSE 1 जो है आपका वो है आपका यहाँ पे सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, ये भी है। ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ये भी है। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये भी है। पब्लिक पॉलिसी भी है। मतलब ये कहने का है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी भी है। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के पास मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि उनको ये सारे ऑप्शन चूज़ करने के लिए दिए जाएंगे कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं अपने 5th सेमेस्टर में। देखो, जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं उन्हें 2-2 सब्जेक्ट्स दिए गए थे, जैसे कि एक डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया और एक हो गया पब्लिक पॉलिसी। तो बहुत सारे बच्चों ने डेवलपमेंट प्रोसेस को चूज़ किया है, तो आप भी इसी सब्जेक्ट को अपने एग्ज़ाम में चूज़ करें। और ये तो फिक्स है डेवलपमेंट प्रोसेस वाला, वो SOL के बच्चों को भी आसानी से चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप डेवलपमेंट प्रोसेस वाला मतलब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब बहुत सारे, अब देखिए, ये हो गया आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1 का सब्जेक्ट। अब ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी आपकी, घबराइए मत। देखिए, अब आ गया आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2। मतलब दूसरा भी तो है, एक DSE का आपका दूसरा भी तो क्वेश्चन पेपर होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पर भी वही सारे सब्जेक्ट यहाँ पर भी मेंशन किए गए हैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारे सब्जेक्ट का एक ही दिन एग्ज़ाम होगा। कहने का मतलब है कि आपको ऑप्शन मिलेगा। जिस बच्चे ने पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया चूज़ किया होगा वो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का पेपर देने जाएगा। जिसने अपना DSE 2 में इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को चूज़ किया होगा वो फॉरेन पॉलिसी का एग्ज़ाम देगा। तो DSE 1 में मान लो आपने डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब चूज़ कर लिया सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको फिर कोई और जहाँ पे चूज़ करना होगा। बहुत सारे बच्चे ह्यूमन राइट्स को चूज़ करेंगे और बहुत सारे बच्चे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे पर्सनल आपको सलाह दे रहा हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो आप इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को ही चूज़ करें, ह्यूमन राइट्स को चूज़ ना करें। ऑप्शन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बट आप कोशिश करें कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को ही आप चूज़ करें। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि 5th सेमेस्टर में आपके ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब किस बच्चे ने कौन सा चूज़ किया है ये उसके ऊपर डिपेंड है। और जो SOL वाले बच्चे हैं उनके पास हो सकता है जब वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो 2-2 सब्जेक्ट चूज़ करने के उन्हें ऑप्शन मिल सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे मान लो जो DSE 1 में सब्जेक्ट होगा, किसी ने वहाँ पे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चूज़ कर लिया तो वो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस चूज़ कर लेना। अगर किसी ने DSE 1 में डेवलपमेंट प्रोसेस चूज़ किया है तो वो DSE 2 में इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को चूज़ कर लेना। और अगर आपको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तब भी SOL वाले बच्चों आप ये निश्चिंत मानिए कि आपके जो 3 पेपर हैं, 2 कोर पेपर और एक डेवलपमेंट प्रोसेस वाला सब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला।
और कोशिश करना कि ह्यूमन राइट्स को आप चूज़ ना करना। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी अगर आपके पास ऑप्शन आए तो आप उसको चूज़ कर लेना। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी 5th सेमेस्टर में भी इस बार है। अब ये ऊपर डिपेंड करता है कि किसने चूज़ किया है किसने नहीं। तो वैसे घबराने की कोई भी बात नहीं, बस मेरा यहाँ पे समझाना था। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट भी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 6th सेमेस्टर में भी रहा है ये सब्जेक्ट, बट अब 6th सेमेस्टर आएगा तब सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। बट अभी आप जितनी भी बातें हुई हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।